पृथ्वी को बचाने के लिए एक कवच है। कवच, आर्केनियन आर्कनेट। तुमने ये सुरक्षा जाल पृथ्वी के चारों ओर बिछाया ऐसे किया था मैंने। जब डेवी जॉनसन पिच पर जाएगा, जो बेसबॉल प्लेयर इसलिए बना क्योंकि उसके 8वें जन्मदिन पर उसके पिताजी उसे फुटबॉल नहीं दे सके। जब बॉल उसके बैट से टकराकर 2 माइक्रोमीटर ऊंची जाएगी, जिसकी वजह से क्लियो जोन्स उसे कैच आउट कर देंगे। पर क्लियो जोन्स एक लड़की भी हो सकती है जो सिर्फ एक टाइपिस्ट होती अगर उसके पेरेंट्स ने सोने से पहले वाइन का एक एक्स्ट्रा ग्लास न पिया। एक चमत्कार जो दिखने में तो नामुमकिन लगता है पर फिर भी मुमकिन है। मैंने अपना ग्रह खो दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम अपना ग्रह खो दो। ये चमत्कार जैसा होगा अगर तुम इसमें कामयाब हो गए। अगर ऐसा हुआ तो मानव इतिहास में यह पल मेरा सबसे यादगार होगा। अरे ये क्या, ये लम्हा तो देखना मैं भूल ही गया। कमीना साला! इस तरह की गाड़ी भविष्य में है? नहीं। बैठ जाओ। गाड़ी का संतुलन बनाए रखने के लिए हैंडल की सेटिंग 0 पर रखना और झटकों से बचने के लिए 80 से 100 के बीच की रफ्तार रखना। मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया। हैंडल की सेटिंग 0 पर। उसी पर है। गाड़ी के संतुलन और झटकों से बचने के लिए ये जरूरी है। वही किया है। स्पीड 80 से 100 के बीच होनी चाहिए। ठीक है। मुझे दिखाओ। ये वो वाला जो तुम्हें चाहिए। काफी अच्छा चला रहे। हाँ, चला तो लिया। 4 पहिए होते तो अच्छा होता। कम से कम 2 पहिए होते तो और भी मजा आता। अगर बोरिस को आर्कनेट मिल गया तो क्या होगा? बांग्लादेश का आक्रमण, पृथ्वी की बर्बादी। खत्म। जाकर देखता हूँ। उसका दी एंड हुआ? लगता नहीं है, वो भाग गया। ग्रिफिन मिल गया, चलो निकलते हैं यहां से। लगता है जवानी वापस आ गई। हम बोग्लोटाइट्स के नाम पर धब्बा हो तुम मेरा भूतकाल ना होते तो मैं तुम्हारी जान ले लेता। कौन हो तुम? जानते हो तुम जो गलतियां करने वाले हो उसके बारे में मुझे जानकारी है। मेरे हाथ को क्या हुआ? एक इंसान के हाथों से कटवा दिया तुमने। कोई इंसान मुझे मिटा नहीं सकता। भविष्य में 40 साल जेल में गुजारने की तैयारी कर लो, जानवरों की तरह जंजीरों में बंद कर। कोई जेल मुझे कैद नहीं कर सकती। उन्होंने हमारे लिए खास जेल बनाई है चांद पर। कोई इंसान आज तक चांद पर नहीं जा सका है तो वहाँ जेल कैसे बनाई जा सकती है? ये बेकार की बहस बंद करो, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। अरे तुम हो, मैं नहीं। तुम्हारी वजह से मेरा हाथ कटा। इसके जिम्मेदार तुम हो, सिर्फ तुम। अब आगे क्या करना है? हमें आर्कनेट को बर्बाद करना है और जो उसे इस्तेमाल करे उसे मार देना। अच्छा प्लान है, पर कोई काम का नहीं। मेरी मदद से हमें आर्कनेट मिल सकता है एजेंट के को मारकर, तभी हम अपने मकसद में कामयाब हो पाएंगे।
और हम अपने दोनों हाथों को आपको घूरना बंद करो। ध्यान से सुनो। तुम ठीक तो हो? मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया। यही तो हमारा काम है। सुरक्षा जाल है तुम्हारे पास? जब बोरिस जानवर जैसा जान के पीछे पड़ा तो ऐसी चीजें छुपा के रखनी पड़ती हैं। वाह, ये तुम्हारी पृथ्वी को बचाएगा। एक बार ये अंतरिक्ष में पहुंच गया तो ब्रह्मांड के चारों तरफ फैल जाएगा। बस इसे किसी तरह वहां पहुंचाना है। मतलब अंतरिक्ष में? क्या तुम बता सकते हो हम ये करेंगे कैसे? बस एक छोटा सा कदम उठाना है। मिशन चंद्रयान। केप कनावरल, 16 जुलाई सन 1969। हमारे पास 6 घंटे हैं फ्लोरिडा पहुंचने के लिए। हमें निकलना होगा। रुको रुको, हमें नहीं, मुझे। मैं ये काम अकेला करूंगा। नहीं, ये काम इसी को करना ग्रिफिन, होगा। तुम कहना क्या चाहते हो? मतलब मैं फ्लोरिडा जाऊंगा, तुम यहीं रुकोगे और तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। विश्वास? और तुम पर? तुम मुझसे जरूर कुछ छुपा रहे हो। मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम फ्लोरिडा नहीं जाओगे। ऐसा नहीं हो सकता है पार्टनर। देखोगे, मान जाओ, मैं तुम्हें फ्लोरिडा नहीं जाने दूंगा। मैं जा कर रहा हूं। तुम वहां मारे जाओगे। केप कनावरल के अपोलो अभियान में बोरिस मार देगा तुम्हें। इसलिए मैं यहां तुम्हें रोकने के लिए आया हूं। अरे यार, ये कैसे हो सकता है? के मैंने कंप्यूटर से सारी जानकारी हासिल की थी। मैंने तुमसे झूठ कहा था कि मैंने तुम्हें सब बता। ये मुझसे झूठ बोलने के लिए। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हो गई, और ये मुझसे सच बोलने के लिए। मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूं। के मीठे झूठ से कड़वा सच कहीं ज्यादा अच्छा होता है। एजेंट के, कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं। और तुम? बस प्यार की मीठी मीठी बातें बाद में। चलो। आज सुबह मानव चंद्रमा पर चल रहा है। अपना पहला सलाम। अच्छा जे सुनो, अगर हमने ये काम कर दिया, सब पहले की तरह ठीक हो, तो क्या और मैं एक समझदार इंसान ने मुझे सलाह दी थी कि वो सवाल मत पूछो जिसके जवाब आप जानना नहीं चाहते। वो समझदार इंसान मैं ही हूं। बड़े समझदार हो। ये है वो क्या ये जेटपैक्स। जेटपैक्स? रुको, नहीं, हम इस जेटपैक में कहीं नहीं जाने वाले हैं। ये बहुत ही खतरनाक है, इसलिए भविष्य में नहीं है। चलो चलो, हम गाड़ी में जाते हैं। इसके बगैर हम फ्लोरिडा से मैनहट्टन 5 घंटे में नहीं पहुंचेंगे। क्यों नहीं पहुंच सकते हैं? लाल बटन से, जो हर एमआईवी गाड़ी में होती है, उसे दबाते ही गाड़ी हवा से बातें करने लगती है। तुम भूल रहे हो कि तुम भूतकाल में। ये किस दुनिया में आ गया हूं मैं?
तुम्हें पता भी है ये भंगार चलता कैसे है? जैसे दूसरी चीजें चलती हैं। बस सेफ्टी बेल्ट लगा लो और बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। मैंने सही कहा ना मिस? तुम गलत हो ही नहीं सकते। तुम तैयार हो जे? चलो चलते हैं। अब आएगा खेल का असली मजा। मुझे खुशी है कि इस बार ये क्रैश नहीं हुआ। क्रैश होता तो तुम दोनों को छोड़ता नहीं मैं। हमारे कुछ चाहने वाले आ रहे हैं। ओ ये क्या है? क्या ये बेल्ट कम चार्जर है? हाँ मैं समझ गया। नहीं, आर्कनेट को तैनात करने के लिए न्यूरलाइजर से नहीं, सच बोलना पड़ेगा। क्या कहा? सच? सच ही वास्तविकता का रास्ता है। यहाँ पर आना सख्त मना है। हाँ जरूर है। क्या हाल है मेरे दोस्तों? आज अमेरिका के लिए खास दिन है। मेरा नाम है एजेंट जे, यह है एजेंट के और यह है ग्रिफिन। हम सरकार के गुप्त विभाग से हैं जो पृथ्वी के और पृथ्वी के बाहर के एलियंस को पकड़ने और उन पर नजर रखने का काम करते हैं। पर एक मुश्किल है। हमारे पास एक छोटा सा मेटल पदार्थ है जो ग्रिफिन ने दिया है, जिसे हमें उस रॉकेट के ऊपर लगाना है ताकि आक्रमण ना कर सके एलियन हम पर। सच्चाई का नतीजा। ये तो होना ही था। डेल्टा गेट पर एक प्रॉब्लम है। हमने 3 घुसपैठिए पकड़े हैं जिनके पास कोई आईडी नहीं है। हमने उनके हथियार जब्त कर लिए हैं, ऐसे हथियार जो हमने पहले कभी नहीं देखे। कितने बेवकूफ हो तुम लोग जो मानव जाति के ऐसे ऐतिहासिक दिन पर रुकावट डालने के लिए लॉन्च साइट पर घुस आए। आज मानव जाति का सबसे बड़ा दिन है जिस पर सारी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, यहाँ तक कि मेरे बेटे की भी। इनके पास से ये मिला है। ये कह रहे थे कि इन्हें रॉकेट पर कुछ रखना है पृथ्वी को बचाने के लिए। थैंक्स। रॉकेट लॉन्च में सिर्फ 10 मिनट बचे हैं। अगर रॉकेट को नुकसान पहुंचाने के इरादे से आए हो तो बता दो, वरना तुम्हारी रूह तक कांप उठेगी। सच बोलने की गलती दोबारा मत करना। सर, यह आदमी मुझे बचाने के लिए भविष्य से आया है ताकि मैं यह पदक उस रॉकेट पर लगा सकूं और दुनिया को बचा सकूं। और इस काम के लिए मुझे आपकी मदद चाहिए। इन सबको जेल में डाल दो। बोला था ना ग्रिफिन। सर प्लीज मेरी बात सुनिए। भविष्य की झलक दिखा दी उसे। वैसे क्या दिखाया? जो उसे देखने की जरूरत थी। मुझे अब जाना होगा। क्या? नहीं नहीं, हमारे साथ चलो। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है। ग्रिफिन बेकार की बातें मत करो, तुम भी हमारे साथ जब चलो। बोरिस का हाथ कटेगा तो भूतकाल में जो चल रहा था वही चलेगा। के बच जाएगा, उसे पता ही नहीं चलेगा तुम यहाँ पर थे। अच्छा तो जब बोरिस का हाथ कटेगा तो सब पहले जैसा हो जाएगा। जब ऐसा होगा तो तुरंत घर लौट जाना चाहिए। तुम आ रहे हो कि मैं जाऊं? हाँ आ रहा हूं। शुक्रिया दोस्त। क्या हम दोबारा कभी मिलेंगे? कुछ भी मुमकिन है। कभी तो सीधा जवाब दिया करो। अब जो होने वाला है वो मैं नहीं देख पाऊंगा। नील आर्मस्ट्रांग और उनके साथी सोमवार सुबह चांद पर अपना पहला कदम रखेंगे और एक नए इतिहास की रचना करेंगे। ग्रिफिन का वो अपनी मर्जी का मालिक है।
जाएगी आपको। याद रहे, सुरक्षा जाल को अंतरिक्ष में भेजने के लिए उसे कैप्सूल के एस्केप रॉकेट में रखना होगा, और जब ये रॉकेट टेक ऑफ करे तो इसके आसपास भी मत रुकना। कोई सवाल? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। काफी दिलचस्प काम है आपका। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया ऑफिसर। वैसे ग्रिफिन ने आपको वहां पर क्या दिखाया था? यही कि तुम्हारी अहमियत क्या है, तुम्हारी और तुम्हारे पार्टनर की। अगर सब कुछ हमारी उम्मीद के हिसाब से ठीक हो गया तो मैं कब यहाँ से छूमंतर हो जाऊंगा ये पता भी नहीं चलेगा। शायद मुझे तुम्हें ठीक से अलविदा कहने का मौका भी ना मिलेगा। और अगर कुछ गलत हो गया तो शायद मुझे भी मौका नहीं मिलेगा। कामयाब हो या ना हो, अभी अलविदा कह देते हैं। तुम्हें नौकरी देकर मैंने गलती नहीं की। तुम एक अच्छे आदमी हो, बहुत अच्छे। ये अचानक जज्बाती कैसे हो गए तुम जैसा सोचते हो वैसा कुछ भी नहीं। किसे मैं संभालता हूँ? बदमाश कहेंगे। नाखून कटवा लो, बहुत गंदे हो गए हैं। अपोलो 11 की उड़ान में अब केवल 2 मिनट बचे हैं। काउंटडाउन शुरू होने वाला है। लोग ये ऐतिहासिक नजारा देख रहे हैं। पावर ट्रांसफर पूरा हो चुका है। नील आर्मस्ट्रांग ने अभी कैप्सूल में कदम रखा है। बॉस, एक हाथ से तो मुझे ऊपर उठा। पहला हो गया क्या? सुनाने मैंने क्या कहा? जानवर बोरिस, पीछे मुड़ जानवर बोरिस। सिर्फ और सिर्फ बोरिस कहो। आज तुझे नहीं छोड़ूंगा। जानता हूं लेकिन मानता नहीं। जानवर बोरिस। जानता हूं लेकिन मानता नहीं। जानवर बोरिस। ये मुमकिन नहीं हो सकता। जानता हूं लेकिन मानता नहीं। ये मुमकिन नहीं हो सकता।
मैं जीत गया। मैं मेरे भविष्य से बेहतर हूं। ये हुई ना बात, इसलिए तो तुम मेरे पार्टनर हो। अगर इनकी शिकायत की तो लॉन्च कैंसिल हो जाएगा। मैंने कुछ नहीं देखा। तुम्हारा पार्टनर कहाँ है? दुनिया में गया। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? क्या पता। चलो। वाह, काम हो गया। इंसान ने विज्ञान में कितनी तरक्की कर ली है। वो गए हैं किसी अहम मकसद से, कुछ खास काम करने, और उन्होंने मुझसे कहा कि यहां रहकर तुम्हारी हिफाजत करूं मैं। वो कब वापस आएंगे? हाँ, अम, जेम्स, अगर तुम इसकी तरफ देखोगे तो तुम वो जान सकोगे जो तुम जानना चाहते हो। तुम्हारे डैड एक हीरो है। मेरे डैडी हीरो हैं? मेरे साथ सैर पर चलोगे? हाँ। तुम लेट हो।
वक्त का पता ही नहीं चला। तुम वो गाना कैसे जानते हो? जल्दी कॉफी पियो, बहुत काम करना है। मुझे बताओ तुम्हें क्या पता है और क्या नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा मुझे क्या नहीं पता? सवाल का जवाब सवाल। ये बताओ कि कल हम वो के रेस्टोरेंट में गए थे। हाँ, वहां बॉगलाडाइट्स थे। खत्म हो गए थे 40 साल पहले। बिल्कुल सही। क्या हमने कल रात फोन पर बात की थी? तुमने फोन काट दिया था। हाँ, काटा था, क्योंकि ब्रह्मांड के कुछ ऐसे रहस्य थे जिनके बारे में मैं जानता नहीं था। और मैं अपने सारे गिले शिकवे दूर करके अपने गुजरे कल को बहुत बहुत पीछे छोड़ आया हूं। मैं बस आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये मेरी खुशकिस्मती है। आपको शायद मुझ पर यकीन नहीं होगा, लेकिन आपके बारे में मैं आपसे कुछ ज्यादा ही जानता हूं। मुझे यकीन नहीं होता। वो सब तो ठीक है। ओ के बारे में आपका क्या ख्याल है? वो एक अच्छी एजेंट है, पर तुम्हें नियम तो पता है, एजेंट्स दोस्त नहीं हो। हाँ, पर मैं जानता हूं कि आपका